अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कि रान कैसे बनानी है। तो अभी जो आपने रान देखी थी वो ज़्यादा बड़ी थी, वो हमने ईद पे बनाई थी जो ये रान। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, हमने 1 किलो रान का लिया है और ये हमने धो लिया था और डीफ्रॉस्ट कर लिया था। तो ये हमारी रान है, इसमें हमने डीप कट्स लगा देने के मसाला इसमें अच्छा सा जज़ब हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च की भी डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च से कलर खूबसूरत आएगा लेकिन वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आधी चम्मच हम हल्दी की भी डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च की भी डाल देंगे। आधी चम्मच नमक की भी डाल देंगे। आधी चम्मच गरम मसाला की भी डाल देंगे। अब इस सबको मिक्स कर लो। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की डालेंगे। इसको भी मिक्स इन कर लो और फिर 1 बड़ी चम्मच तेल की डाल दो और इसको भी मिक्स कर लो। फिर ये अच्छी सी एक पेस्ट बन जाएगी। अब हम अपनी रान को लेंगे और इस पे हमने आधा लीमू इस पे हमने छिड़क देना है और अच्छा सा उसको मसाज कर लो। अब जो हमने मसाला पेस्ट बनाई थी उसको भी हम रान पे लगा देंगे। इसको अच्छे से आप स्क्रब कर लेना अपनी रान पे और जो कट्स हैं उसके अंदर भी लगाना कि वो अच्छा सा मसाला सारा उस पे लग जाए। रान को मसाला लगाने के बाद एक प्लेट में रख देना है और ऊपर क्लिंग रैप लगा देनी है और इसको फ्रिज में रख दो ओवरनाइट कि ये अच्छा सा सारा मसाला जज़ब हो जाए। अब हम वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये वेजिटेबल्स अगर आप चाहो आप नीचे डाल सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना भी डालो। तो हम 1 आलू को मोटा मोटा काट के डाल देंगे। 1 हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे काट के। 1 हम तोरी भी ले लेंगे। इन सबको मोटा मोटा चॉप करना है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, 1 गाजर, ये हमने छोटी गाजर इस्तेमाल की, आप 1 बड़ी गाजर को काट लेना। 5 से 6 लहसुन और 5 हरी मिर्च, ये हमारी गार्डन से आई है फ्रेश। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद उसमें 2 से 3 बड़ी चमचियाँ तेल की डाल दो। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च की भी डाल दो। तो अब हम ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम सीजन कर रहे हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी की भी डाल दो। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, जो हमारी एलुमिनियम ट्रे थी उसके ऊपर हमने ये रैक रख दी है और इसके ऊपर हमारी रान को हम सेट करेंगे। इसमें अब हमने 1 कप पानी डाल देना है वेजिटेबल्स में, इससे वो स्टीम हो जाएंगी सारी। अब हम इसे कवर करेंगे। पहले हम वैक्स पेपर इसके ऊपर लगाएंगे, फिर हम एलुमिनियम फॉइल इस पे चढ़ा देंगे। फिर हमने एक प्री हीटेड ओवन में डाल देनी है 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये हम 2 घंटे और 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आपकी रान ज़्यादा बड़े तो वो ज़्यादा देर लगाएगी। तो अब देखो हमारी रान होगी ये कंप्लीट। तो अब हम इसे निकाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो रान बहुत मज़ेदार लग रही है और जो रान है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है जब वो ओवन में कुक होती है। तो अब आप देखो वो अंदर से कितनी टेंडर और कितने मज़ेदार है, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि यखनी पुलाव कैसे बनानी है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना कि आप हमारी सारी वीडियोस देख सको, क्योंकि हमारी सारी रेसिपीज़ फ्री हैं। तो स्टेप 1 के लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो मटन, ऐसे ही कटा हुआ पुलाव के लिए। तो मटन को कुक करने के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर लगाने के लिए हम हमारे प्रेशर कुकर में 3 कप पानी डाल देंगे और फिर हम अपना मटन उसमें डाल देंगे। तो अब हम मटन में 8 से 9 साबुत काली मिर्च डाल देंगे और साथ के साथ हमने 1 बड़ी इलायची डालनी है। 2 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का भी डाल देना है। 3 से 4 लौंग भी डाल देने हैं। 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया भी डाल देना है। 1 साबुत लहसुन भी डाल देना है। इसका पील होना चाहिए, बस आपने धो के इसमें डाल देना है। ये बाद में हम गार्लिक निकाल देंगे, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी उसमें एक खुशबू और एक फ्लेवर आ जाएगा। और हमने 1 छोटी चम्मच इसमें नमक की भी डाल दी है। तो अब प्रेशर लगाने से पहले हम इसमें 3 कप पानी और डाल देंगे। तो अब हम मीट को प्रेशर लगा देंगे और आपने बस मेक श्योर करना है कि मीट आपका अच्छा सा गला हो। और जब आपका मीट गल गया तो आप फ्लेम उसकी ऑफ कर दो और आप उसे साइड पे रख। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेप 2। तो हमें चाहिए होगा 1 कढ़ाई और उस कढ़ाई के अंदर हम 1 कप से थोड़ा सा कम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो आपने 1 छोटी चम्मच जीरा का डाल देनी है। जीरे को आप हल्का सा फ्राई कर लो। जब ज़ीरा आपका हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देनी है कटी हुई। जैसे कि हमने काटी वैसे आप काट के उसमें डाल दो। तो जैसे जैसे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तो हम आपको चावलों के बारे में बताते हैं। तो जो चावल है वो हम 600 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2 कप बनता है। इनको हमने धो के सोख किया हुआ है पुलाव के लिए। तो फिर अब आप देख सकते हो कि अनियंस गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे कि ये मज़ीद फ्राई ना हो। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे कट हुआ। अब हमने इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की डाल देनी है। अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक की भी डाल देनी है। अब आपने इसमें 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की भी डाल देनी है।
अब हमने इसमें चौथाई छोटी चम्मच की हल्दी डाल देनी है। अब हमने इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च की भी डाल देनी है। अब हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल देनी है मोटी मोटी कट में। अब हम लोग को दिखाते हैं कि हमारा जो मटन है वो कैसा कुक हुआ है। अब आप इधर देख सकते हो कि ये कितना अच्छी तरह कुक हो गया है। तो अब आपने इसको अपने मसाले में डाल देना है, सारे मीट को। अब हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो हमने मीट के अंदर गार्लिक डाली थी, जो हमने लहसुन डाले थे, अगर आपको याद है, तो अब आपने उसको निकाल लेना है यखनी में से। तो आपने उसका जो पील है वो भी उतार देना है, सारा पील एक तरफ आपने कर लेना है। और जो लहसुन है उसको आपने एक चम्मच से पीस लेना है, और इसकी जो पेस्ट होगी उसको भी आप मीट में डाल देना। इससे उसमें और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू होगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो आप डाल सकते हो, लेकिन हमें काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें एक और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब जब हमने मीट को प्रेशर लगाया था तो जो उसमें से इतना सारा पानी निकला था, जो यखनी था, अब उसको भी हमने डाल देना है। ये तकरीबन 3 कप होगा। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे उबाल देना है, फिर आप इसको ढक लो। और अब आप इसको देख सकते हो, तो आपने इसमें चने डालने हैं। चने जो हैं वो हमने उनको उबाल पे कर लिया था, वो बॉयल चने हैं। तो अगर आप चाहो तो आप चने डाल सकते हो। हमें चने काफ़ी पसंद है पुलाव में, तो हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालो, ये आपके ऊपर है। तो अब आप हमने इसमें चावल डाल देने हैं। अब चावल डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, चावल के ऊपर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, चावल उसमें डूबे होने चाहिए। अब आपने इसकी आंच मीडियम फ्लेम पे कर देनी है, और आप इस पे ढक्कन रख लो। और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको देखते रहो, उसको खोल के। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हर थोड़ी सी देर बाद आप उसको हिला लो। पुलाव में जो ज़्यादातर पानी था वो खुश्क हो गया। तो फिर हमने अपनी कढ़ाई का ढक्कन लेना है और उसको हमने एक कपड़े से बांध देना है और ऊपर रख देना है। इससे हमने इसको दम पे रखना है। दम पे हमने 8 से 10 मिनट के लिए रखना है। और जब हम उसे दम से उतारेंगे तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा पानी खुश्क हो गया है और पुलाव कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है। अब हमारी पुलाव तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। इसको आप चटनी के साथ सर्व करो, ऐसे ही खाओ, सलाद के साथ खाओ, जैसे भी आप खाओगे ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये आप भी बनाना। अगर आप भी ये पुलाव बनाओगे और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कि शाही चिकन कौरमा कैसे बनाना है। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं। पहले हमें चाहिए होगा 1 कप तेल, 2 से 3 हरी इलायची,
3 मीडियम साइज़ की प्याज को छोटा छोटा काट लो और उसको भी डाल लो। अब आपने इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अब हम इसमें 1 किलो चिकन डालेंगे जिसको हमने धो के रख लिया था। अब आप प्याज के साथ चिकन को थोड़ा सा कुक कर लो। अब आपने इसमें 1 और आधी बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट की डाल देनी है। आधी छोटी चम्मच हल्दी की भी डाल दो। 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च की भी डाल दो। 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया की भी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा भून लो। एक बड़ा चम्मच कौरमा मसाला का डाल दो। ये जो भी ब्रांड का आपको पसंद है आप डाल लो। चौथाई कप पानी डाल दो और इसको थोड़ा सा भून लो। आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च की डाल दो, इससे एक बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। एक कप दही का भी डाल देंगे जो कि हमने फेंट ली थी। अब आप इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे कुक कर लो। अब आप अपनी हांडी पे उसका ढक्कन लगा दो और हर थोड़ी सी देर बाद आप उसे स्टर कर लो कि वो नीचे लगे ना। अब हम इसमें 3 हरी इलायची, जायफल और जवत्री भी डाल देंगे और इनको हमने मोटा मोटा पीस लेना है ऐसे ही। अब हमने आंच को हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब हमने इसे हाई फ्लेम पे भून लेना है और इसमें जायफल, जवत्री और 3 हरी इलायची जो हमने पीसी थी उसको भी डाल दो। अब हम बादाम डालेंगे। तो जो बादाम है हमने इसको पानी में डाल दिया था और 3-4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसको कर दिया था कि उसका छिलका उतर जाए। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप बादाम को स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आप गर्म पानी उसमें डाल के 5 मिनट के लिए उबाला दे दो और फिर जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप अपने हाथों से उसका छिलका उतार दो। तो ये जो कौरमा है अब हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आपको अपना कौरमा ऐसे ही पसंद है तो आप इसमें पानी ना डालो, लेकिन क्योंकि हमें शोरबा पसंद है हमारे कौरमे में तो हमने इसमें पानी डाल दिया था और जब पानी उबाल पे आ गया था तो हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी। फिर हमने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला की डाल दी थी। फिर हमने इसकी गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल दिया था और बादाम भी आपने डाल देने जैसे कि हमने किए थे वैसे आप बादाम डाल दो और क्रीम भी। अगर क्रीम आपको नहीं पसंद या आप नहीं डाल सकते तो ना डालो, लेकिन क्रीम और बादाम से उसमें और भी ज़्यादा एक शाही लुक आ जाएगा, लेकिन उसके बिना भी ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई। आप प्लीज़ सब्सक्राइब
हैं।